स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। क्या पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी और अमित शाह के बेटे जय शाह बने हैं बीजेपी के लिए सरदर्द? इसी टॉपिक पर देखिए खलील फरहाद के साथ प्रोग्राम जांच पड़ताल। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, ज़रूर देखिए। आइए अब देखते हैं स्पीड न्यूज़ में 14 फरवरी की 25 अहम खबरें। कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर अमेरिका में एक ही दिन में 84,000 से ज़ायद नए केसेस हुए रिपोर्ट। अमेरिका की न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे रियासतें कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा है मुतासिर। ट्रंप पर मुआखज़े की समाअत। अमेरिकी सेनेट ने साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को इल्ज़ामात से कर दिया बरी। बता दें 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर तशद्दुद के सिलसिले में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर था आयत। ट्रंप के मुआखज़े से बरी होने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दिया अपना रद्द-ए-अमल। कहा, यह जमहूरियत की कमज़ोरी है। ट्रंप को सज़ा नहीं मिल सकी मगर आयद किया गया इल्ज़ाम मुतनाज़ा नहीं। अमेरिका के टेक्सास में तूफान और बारिश के बायस फिसलने की वजह गाड़ियां आपस में टकरा गई। 6 अफराद हलाक, 3 पुलिस एहलकारों के अलावा कई अफराद हुए ज़ख्मी। 100 से ज़ायद बड़ी गाड़ियां हो गई तबाह। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने 44 मसाजिद को दोबारा नमाजियों के लिए खोलने की दी हिदायत। वाज़ेह है कि 50 मसाजिद को कोरोना वायरस के क़वाइद की अदमलावरी पर किया गया था बंद। जापान की रियासत फुकुशिमा में शदीद ज़लज़ले के झटके, 2 से ज़्यादा अफराद हुए ज़ख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रिकॉर्ड स्केल पर 7.3 रिकॉर्ड की गई। किसी के हलाक होने की कोई इत्तला नहीं। चीन के शहर वुहान पहुंची WHO की टीम। कोरोना की तफसील शेयर करने से चीन ने किया इनकार। माहिरीन ने कहा, तहक़ीक़ात के लिए इब्तदाई आदाद व शुमार हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन चीनी हुक्काम ने तफसीलात बताने से किया इनकार। अफगानिस्तान में 3 मुख्तलिफ बम धमाकों में एक कमांडर समेत 5 अहलकार हलाक और दीगर 20 अफराद हुए ज़ख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के काफिले के करीब बारूद से भरी गाड़ी को रिमोट से उड़ा दिया गया। चोरी किए हुए कपड़े इंस्टाग्राम पर मालिक को दिखाई दिए। मालिक की शिकायत पर नौकरानी हुई गिरफ्तार। दुबई अदालत ने कपड़े चोरी करने के इल्ज़ाम में 500 दिरहम जुर्माना और सुनाई 3 माह कैद की सज़ा। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी। पीएम मोदी का शहीदों को खिराज तहसीस। चेन्नई में फौज की एक तकरीब के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमें अपने सलामती दोस्तों पर फख्र है, उनकी बहादुरी आने वाले नस्लों को तहरीक देगी। भारतीय किसान यूनियन की जानिब से पुलवामा हमले के शहीदों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। शहीदों के साथ उन किसानों को भी खिराज अकीदत किया गया पेश, जो तहरीक के दौरान अपना दम तोड़ गए। केरला में CAA को नाफिज नहीं करेंगे। अमित शाह के ऐलान पर CM पिनराई विजयन का बयान। कहा, बीजेपी केरला इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए दोबारा CAA का मसले को उठाई है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा, मरकज़ की बीजेपी हुकूमत हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों को भी यूनियन टेरिटरी में कर सकती है तब्दील। उन्होंने सेकुलर पार्टियों को मुतनबा करते हुए कहा, उसके लिए कश्मीर से शुरुआत कर दी गई। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी की वजाहत। कहा, मरकज़ की हुकूमत हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने का कोई मंसूबा नहीं। बीजेपी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की हुकूमत का कंपेयर ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, मरकज़ हर सेक्टर में कॉरपोरेट को लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल को अपना रही है। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने TRS मेंबरशिप ड्राइव का मेदक में किया इफ्तिताह। उन्होंने पार्टी लीडर को मेंबरशिप ड्राइव को मौसर अंदाज से चलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अराकीन बनाने की तलकीन की। तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के वालिद नारायण गौड़ का इलाज के दौरान हुआ देहांत। MLC कविता और रियासती वज़रा ने गमज़दा ख़ानदान से किया हमदर्दी का इजहार। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा अफराद को लगाया गया टीका। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने वैक्सीन दिए जाने के बाद संगीन साइड इफ़ेक्ट्स का कोई मामला सामने नहीं आने का किया दावा। भारत में मुसलसल 2 दिनों से कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,194 केसेस हुए रिपोर्ट। इसी अरसे के दौरान मज़ीद 92 मरीजों की मौत हुई।
अजमेर शरीफ जा रहे मुसाफिरों से भरी टेम्पो बेकाबू होकर सड़क के दूसरे सिमत जा गिरी, जहां लॉरी ने उसे टक्कर दे दी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में पेश आए हादसे में 14 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 8 अफराद जख्मी बताए गए। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू का इजहार अफसोस, जख्मियों के आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कर्नूल सड़क हादसे के महलूकीन को एक्स ग्रेशिया का ऐलान। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी कर्नूल हादसे में जान बाहक अफराद के खानदानों के लिए फी कस 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए देने का किया ऐलान। दिल्ली में बढ़ती जा रही है सर्दी और कोहरे की लहर, कम से कम दर्जे हरारत 8.6 सेंटीग्रेड किया गया रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने अगले चंद रोज तक दारुल हुकूमत दिल्ली में ठंड की पेश कयासी की। तेलंगाना के मिर्चल में 200 रुपये का लालच दिखाकर 39 साल शख्स ने किया 13 साल लड़की का रेप। मुलजिम मुतालिका लड़की की फैमिली से काफ़ी करीब बताया गया। ये शर्मनाक वाक़ये के दौरान कमसीन के वालिदैन घर में नहीं थे मौजूद। महाराष्ट्र के नांदेड़ से हैदराबाद जाने वाली बस उलट गई। बस में सवार 48 मुसाफिरीन में से करीब 13 मुसाफिरीन हुए जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरखी रफ्तार हादसे की वजह बताई गई। ये थी आज की 25 बड़ी और अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए।